हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं शिबानी और मिस सेल्फी क्वीन फिट ब्राउन गर्ल। और टेक गुरु के आज के एपिसोड में हम 3 स्मार्टफोन्स को रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर है iPhone SE। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे मतलब इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट केक की तरह जो बिक रहा है स्मार्टफोन, वो Xiaomi का Mi 5 और साथ में LG का सस्ता सुंदर टिकाऊ मेक इन इंडिया डिवाइस LG K10। इन तीनों ही स्मार्टफोन्स का रिव्यू करेंगे, बट एज यूजुअल शुरुआत करते हैं एप्पल के iPhone SE। अब पहले देखते हैं उसके टेक्निकल फीचर्स, उसके बाद हम रिव्यू पर जाएंगे। एग्जैक्टली आईफोन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही साल में आईफोन के दो इवेंट्स हुए हों और एक ही साल में दो नए आईफोन लॉन्च हुए हों। पेश है नया आईफोन SE। SE मतलब स्पेशल एडिशन। एप्पल ने अपना यह नया फोन खास तौर पर उन कंज्यूमर्स के लिए लॉन्च किया है जो 4 इंच की स्क्रीन साइज से खुश रहा करते थे। लुक्स एंड डिजाइन वाइज आईफोन SE डिट्टो आईफोन 5s जैसा ही लगता है, बस इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आईफोन 6s वाले हैं। आईफोन SE में आईफोन 5s की ही तरह 4 इंच की स्क्रीन दी गई है जो काफी हद तक आईफोन 5s की ही तरह है। एप्पल ने आईफोन SE के कैमरे को भी आज के दौर के हिसाब से ही डिजाइन किया है। आईफोन SE में आईफोन 6s वाला ही 12 मेगापिक्सल का आईसाइट कैमरा दिया गया है जो लाइव फोटोज और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो पहली बार आईफोन 6s में इंट्रोड्यूस किए गए थे। आईफोन SE चलता है एप्पल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 9.3 पर, जिसको और बेहतरीन बनाता है इसमें दिया गया 1.84 गीगाहर्ट्ज का Apple A9 डुअल कोर प्रोसेसर 2 GB रैम के साथ। अच्छे ग्राफिक्स के लिए आईफोन SE में 6 कोर वाला पावर VR GT 7600 GPU दिया गया है। आईफोन SE देखा जाए तो 4 अलग अलग कलर ऑप्शंस में आता है। स्पेस ग्रे, गोल्ड, सिल्वर तो पुराने कलर्स हैं ही, पर इस बार इसमें आईफोन 6s वाला रोज गोल्ड कलर ऑप्शन भी है। स्टोरेज के लिहाज से आईफोन SE के सिर्फ 2 ही मॉडल हैं, एक 16 GB का और दूसरा 64 GB का। 16 GB वाले आईफोन SE की कीमत है 39,000 रुपए और 64 GB वाले आईफोन SE की कीमत है 49,000 रुपए। आईफोन SE, एप्पल इसे कहता है SE मतलब स्पेशल एडिशन, वहीं बाकी सब लोग इसको बोलते हैं आईफोन स्टिल एक्सपेंसिव। बट स्टिल बुरी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले शिबानी बताने वाली है कि आईफोन ने किन किन चीजों में उसे इंप्रेस किया है। सबसे अच्छी बात इस फोन की बहुत ही कॉम्पैक्ट है। मेरे जैसा अगर कोई सेल्फी लेने वाला इंसान हो जो हर प्रॉब्ली एक मील के बाद या रन के बाद सेल्फी ले, तो उसके लिए बेहतरीन फ़ोन है। ट्रेन में, बस में, चलते फिरते आराम से इसके कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं या फिर आसानी से फ़ोन कॉल ले सकते हैं। नॉर्मली एक बड़े फ़ोन के साथ जो 6 रेंज लॉन्च की थी आईफोन ने, उसके साथ कई लोग स्ट्रगल करते थे क्योंकि पकड़ने में थोड़ा डिफिकल्ट था ये फ़ोन, लेकिन ये प्रॉब्लम उसमें बिल्कुल नहीं होती। आराम से इसे पकड़ा जा सकता है, एक हैंड से पूरा ऑपरेशन इसका किया जा सकता है। इनफैक्ट सेल्फी दोनों फोन से क्लिक करके देखी जा सकती है। क्लिक करो। ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इससे सेल्फी ली जा सकती है बिकॉज एक हाथ में बहुत परफेक्टली फिट हो जाता है। Exactly. सिंगल हैंड यूज बहुत आसानी से होता है। 6S से एक बार लेके देखो, 6S से बहुत डिफिकल्ट है। मैं स्ट्रगल करती हूँ, देखो खोलने में ही स्ट्रगल होता है इस पूरे फोन को लेकर। ओवरऑल क्या है यार इसका ओवरऑल साइज के मामले में शिबानी आईफोन SE परफेक्ट। अभिषेक, अ लॉट ऑफ विमेन जो रोज गोल्ड कलर के साथ लाइक बहुत इम्प्रेस थी आईफोन की जब उन्होंने 6S में ये कलर लाया था। प्लीज यार, आईफोन 6S मैंने रोज गोल्ड में खरीदा है एंड आई एम नॉट अ वुमन। बट मोस्ट ऑफ द वुमेन लव द कलर, तो इसीलिए मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। 6S के साथ काफी वुमेन इम्प्रेस थी, तो सेम कलर SE में इन्होंने लाया है। फीचर्स लगभग 6S के मुकाबले एट पार है उसके फीचर्स SE के। फीचर्स पूरे के पूरे सेम टू सेम है। सेम प्रोसेसर, सेम रैम का कॉन्फ़िगरेशन भी SE और आईफोन 6S में सेम टू सेम है। जहां तक मेमोरी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम इन्होंने रखा हुआ है। एंड कैमरा के मामले में तुम बताना चाहोगी?
iPhone SE का कैमरा बिल्कुल 6S की कैमरा की तरह है, एकदम सेम टू सेम फीचर्स है उसके, सेम सेंसर्स, 12 मेगापिक्सल का कैमरा, बहुत अच्छा फ्रंट कैमरा, लाइव फोटोज भी है इसमें। लेकिन सेल्फी कैमरा के बारे में क्या कहते हैं अभिषेक? सेल्फी कैमरे के मामले में एप्पल ने इसमें जो iPhone 6s में स्क्रीन फ्लैश वाला जो ऑप्शन दिया था वो इसमें भी देके रखा है। बट सेल्फी कैमरे की अगर बात करें तो SE का सेल्फी कैमरा थोड़ा आज के ज़माने में एवरेज कहा जाएगा। एंड माइंड यू, जब हम बात करते हैं एप्पल के आईफोन की, जिसे कंसिडर किया जाता है दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा फोन, तो यहाँ पर एवरेज होना एप्पल के लिए एकदम माइनस मार्किंग जैसा ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अब बुरी बातों की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो इसमें जो एप्पल में की है कि आईफोन SE 4 इंच का साइज जरूर दिया। यहां पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि स्क्रीन साइज जो होता है शिवानी, कई लोग ऐसे भी हैं जो आज की तारीख में इतने छोटे फोन को पसंद करते हैं 4 इंच का, जिन्होंने 5S इतने बड़े बड़े फोन, स्मार्टफोन्स आने लगे हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसकी स्मॉल साइज कहीं पे भी फिट हो जाती है, बैग में आराम से रहता है, पॉकेट में आराम से रहता है, सो दैट इज लाइक वेरी यूजफुल। बट स्टिल लोगों को अब बड़े फोन की, इवन बड़े आईफोन्स की आदत लग गई है। और एक बात, बड़े डिस्प्लेस की भी आदत लग गई है। ऐसे में 4 इंच का मार्केट कितना बड़ा है एप्पल का, ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स कितने ज्यादा जो 6S पे स्विच हो गए हैं या जो 6 पे स्विच हो गए हैं, वो तो SE को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और एक तरह से अपग्रेड के बाद ना वापस डाउनग्रेड लगेगा, वापस इफ यू गो टू बाय बेसिकली SE। पर अगर 5S के बाद आप एक आईफोन खरीदना चाहते हैं तो SE एकदम परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। बिल्कुल, कई कंज्यूमर्स ये बोल रहे थे, एप्पल फैनबॉयज बोल रहे थे कि उन्होंने 5S के बाद 6 या 6S पे अपग्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो साइज जो था, एप्पल ने सबके दिल तोड़ दिए। 5 इंच 4 इंच वाला कोई भी स्मार्टफोन उन्होंने अपनी पूरे इसमें से हटा दिया, तो 5S पर ही अटके रह गए। तो SE उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी जो एप्पल ने एक जो गलती की है अपने इस पूरे इसमें, इन्होंने ये मिड ईयर लॉन्च किया। एप्पल के जितने भी लवर्स हैं उनको आदत है साल में एक फोन खरीदने की। अब यहां पर SE आ गया है और अब से 5 या 6 महीने बाद, मतलब दिवाली तक, नया iPhone 7 नई डिजाइन, नए फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो क्या ऐसे में कितना समझदारी का सौदा होगा? अगर आप 5 से 6 महीने इंतजार करें तो आपको लेटेस्ट iPhone 7 मिल सकता है, पर 39,000 में लेटेस्ट आईफोन कभी सपने में भी तुमने सोचा था अभिषेक? कितने में खरीदा है तुमने अपना लास्ट फोन? मैंने ये आईफोन जो 6S मैंने खरीदा है, मैंने करीब 70,000 इसके लिए दिए हैं। बट स्टिल बहुत पैसे है यार तुम्हारे पास। बट स्टिल बहुत ही ज्यादा पैसे है इसके पास। बट स्टिल शिवानी, 39,000 एप्पल इसे बोल रहा है अब तक का सबसे सस्ता आईफोन, पर 39,000 मतलब लगभग 40,000 रुपए का आईफोन अभी भी है। इसे पूरी तरीके से सस्ता नहीं बोला जा सकता है। आईफोन के मुकाबले बोल रही हूँ ना, आईफोन का लेटेस्ट फोन इतना सस्ता कब मिल रहा है? कभी मिला तुम्हें? पिछले 4 से 5 साल में कभी मिला है? ठीक है, ये स्मार्टफोन 50,000 तो कम से कम होती थी उसकी स्टार्टिंग की कीमत, बेसिक मॉडल की। कुल मिला के इतना तय हो गया है कि शिवानी शायद आईफोन SE अपने घर में किसी ना किसी को तो दिलाई देगी। दिखने में बहुत खूबसूरत फोन है, बस सिर्फ उन लोगों के लिए हम इसे रिकमेंड करेंगे। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे उसका। पर ये फोन सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक 6 या 6S का स्वाद नहीं लिया है। 5S के बाद अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, 39,000 से स्टार्ट होता है आईफोन SE, खरीद सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईफोन इज स्टिल एक्सपेंसिव। ऑन दिस नोट, टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और एक पैसा वसूल स्मार्टफोन का रिव्यू करेंगे जो है Xiaomi का Mi 5। इस साल बार्सिलोना में इस फोन को लॉन्च किया गया था और अब इंडिया में आ गया है। इसकी फ्लैश सेल्स ऑन है, बुक करा सकते हैं, पर कराना चाहिए नहीं, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे Xiaomi के Mi 5 की। बात करने से पहले सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्निकल फीचर्स क्या है। पेश
है Mi 5। लुक्स एंड डिजाइन वाइज Mi 5 हर एक एंगल से प्रीमियम लगता है। 5.1 इंच के इस डुअल सिम स्मार्टफोन में 428 पिक्सल पर इंच वाली फुल एचडी स्क्रीन दी गई है। Mi 5 एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर चलता है, जिसे एक नया रूप रंग देता है MIUI 7। Mi 5 Xiaomi का इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस है, जिसे Xiaomi ने अपने बेहतरीन प्राइस फीचर्स रेशियो के चलते बाजार के नामी गिरामी महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार किया है। इसीलिए Mi 5 में एक से बढ़कर एक फीचर्स दिए गए हैं। अच्छी प्रोसेसिंग के लिए इसमें Snapdragon 820 प्रोसेसर है 3GB रैम के साथ। इसका एक प्रो वर्जन भी है जो 4GB रैम के साथ आता है, पर भारत में उसका अभी लॉन्च होना बाकी है। इसके अलावा तगड़े ग्राफिक्स को अच्छे से चलाने के लिए Adreno 530 GPU का साथ भी Mi 5 में दिया गया है। महंगे स्मार्टफोन की ही तरह Mi 5 में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए Mi 5 में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जो फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और डुअल LED डुअल टोन फ्लैश के साथ आता है। इसके कैमरे में फुल HD के साथ साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। सेल्फी के लिए Mi 5 में 4 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। स्टोरेज के लिहाज से Mi 5 वैसे तो 3 वर्जन में आता है, 32GB, 64GB और 128GB, पर भारत में अभी आप इसका सिर्फ 32GB वाला वर्जन ही खरीद पाएंगे। Mi 5 के दाम है 24,999 रुपए। एक सेंटेंस में अगर Mi 5 को एक्सप्लेन करना हो तो सिर्फ ये होगा कि गरीबों का Galaxy S7 है। नहीं, लिटरली मतलब आपको 50,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट वही फीचर्स आपको 25,000 रुपए में मिल जाएंगे। डन, इनफ, पीरियड। सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगा इस फोन में, क्योंकि तुम गरीबों का Samsung S7 बोल रहे हो, Galaxy S7 बोल रहे हो, तो क्या खास बात है इसमें मतलब बुराई करने लायक आप चीजें क्या हैं? बेहतरीन स्क्रीन है, फुल एचडी स्क्रीन है, इसके अंदर दिखने में बहुत अच्छी है। एज टू एज डिस्प्ले दिया गया है, जिसके कारण से स्क्रीन दिखने में साइज से थोड़ी और ज्यादा इल्यूजन होता है कि और ज्यादा बड़ी स्क्रीन है। बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन है। डिजाइन वाइज अगर आप देखें, कर्व्ड बैक पैनल है, बहुत खूबसूरत से आप इसको हाथ में पकड़ सकते हो। 25,000 रुपए में इतना खूबसूरत स्मार्टफोन मिलना। इतने ज्यादा स्मार्टफोन्स मिलने लगे हैं 25,000 रुपए में, तुम क्या इतनी इसकी तारीफ कर रहे हो? 25,000 में इससे खूबसूरत स्मार्टफोन लाके दिखा दो मैडम जी। बहुत खूबसूरत दिखने में स्मार्टफोन है। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग इसके अगर आप देखो, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 4GB रैम दी गई है। और अच्छी चीज यह है 16 मेगापिक्सल कैमरा है, अच्छी बैटरी लाइफ है 3000 मिली एम्पेयर आवर की। Xiaomi के फोन्स के साथ जो मतलब जिसे कहा जाए लोगों की शिकायत रहती थी कि गर्म होता है, ये फोन गर्म नहीं होता, बिल्कुल गर्म नहीं होता। इसके ऊपर आप कोई भी गेम बोलो और ये फटाफट गेम उस पर चलेगा, गर्म नहीं होगा, कहीं लैग नहीं होगा। गेमिंग छोड़िए, मल्टीटास्किंग बोलिए, ऑल इन ऑल 25,000 रुपए में इससे बेहतर डील ये मन बना के आया है बार्सिलोना से कि Xiaomi Mi 5 का इंतजार, रिव्यू जैसे हाथ में फोन आएगा मैं उसका बहुत अच्छा रिव्यू दूंगा। नहीं, बहुत अच्छा रिव्यू देने लायक फोन बनाया है Xiaomi ने। एक बुराई है इस फोन की, अभिषेक। इसका जो बैक पैनल है, कहीं पे भी रखो ना, आप अपने हाथ में इसे बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। अगर मेरे जैसा कोई इंसान हो जिसका फोन 10 बार गिरता है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सरफेस पर भी रखो तो फिर भी इतनी फ्रिक्शनलेस डिजाइन बनाई। Xiaomi को अब लिटरली कंसीडर करना चाहिए कार्स बनाने के लिए, बिकॉज इतनी अच्छी एरोडायनामिक डिजाइन से ये फोन्स डिजाइन कर रहे हैं कार्स बनाने के लिए। लाइक सीरियसली नहीं, Xiaomi वैसे भी अपने आप को स्मार्टफोन कंपनी नहीं कहती, वो अपने आप को कहती है इट्स ए मोबाइल इंटरनेट कंपनी फर्स्ट। सो उनका जो UI अगर आप देखो, जो MIUI है, वो अब पहले एक जमाने में, आज से 1-1.5 साल पहले उसमें एप्स विजेट्स उतने ज्यादा नहीं थे, पर अब इसमें विजेट्स बहुत ज्यादा हैं। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। एंड यू नो वन थिंग, हर 15-20 दिन में एक नया अपडेट आता है, नए फीचर्स आपके फोन में जुड़ते चले जाते हैं। ऑल इन ऑल MIUI और मार्शमैलो अपग्रेड दोनों साथ में मिलकर Xiaomi Mi 5 को बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन बनाते हैं। 25,000 रुपए में इससे बेहतर चीज आपको और नहीं मिल सकती। तो सम अप करते हो तो इट्स अ पिक, इट्स अ कंप्लीट पिक। Xiaomi Mi 5 मतलब इसके लिए इंतजार करना बनता है अगर आपने रजिस्टर कराया है। आज से तुम्हारा नाम Xiaomi नहीं यार, नहीं, कमी देखो हमने बताई है इसमें। वो चीज है, गरीबों का Galaxy S7 है, 50,000 खर्च नहीं करना है, Xiaomi Mi 5 आंख बंद करके खरीद लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके कारण से Xiaomi के हम लोग मार्क्स काटते थे, वो था आफ्टर सेल सर्विस सेंटर। यार मेरे घर के आसपास, मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, घर से ऑफिस आता हूँ,
3 सर्विस सेंटर Xiaomi के बड़े बड़े ऑरेंज कलर के उनके पूरे उसमें तुम्हारे घर दिखते से हैं। ऑफिस तक काफी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर में अगर आपको 3 सर्विस सेंटर नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे कौन सा? आगे दिखाएंगे सस्ता सुंदर की नई डेफिनेशन LG के मुताबिक मेक इन इंडिया फोन LG K10। किक या पिक, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और शिवानी के साथ। और टेक गुरु में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किए 2 नए स्मार्टफोन। सबसे पहले रिव्यू किया iPhone SE 6s के फीचर्स अगर आपको 40,000 रुपए में चाहिए तो iPhone SE आपके लिए परफेक्ट चॉइस। और अगर उसके बाद हमने रिव्यू किया Xiaomi Mi 5। मतलब 50,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, 25,000 रुपए में Galaxy S7 जैसे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। टेक गुरु पर हमने इसे दिया पिक और साथ में इसे टाइटल दिया गरीबों का Galaxy S7। दिखने में भी काफी कुछ वैसा ही लगता है Galaxy S7 जैसा। पर अब बारी है एक और पैसा वसूल स्मार्टफोन को रिव्यू करने की, जो है LG K10 मेड इन इंडिया। क्या है इसमें फीचर्स, आइए वो देखिए। ये है LG K10, LG की नई पैसा वसूल K सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन। 5.3 इंच के स्क्रीन साइज वाला यह स्मार्टफोन HD रेजोल्यूशन वाली IPS LCD स्क्रीन के साथ आता है, जो फ्रैंकली बोले तो फुल HD स्क्रीन नहीं है। 277 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी वाली इसकी स्क्रीन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 की परत चढ़ाई गई है, जिससे स्क्रीन पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलता है और ओवरऑल टच एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है। LG K10 Android 5.1.1 लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है, जिस पर LG ये वादा कर रहा है कि वो Android 6.0 मार्शमैलो पर भी अपग्रेड हो जाएगा। अच्छी परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 410 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, 2 GB रैम के साथ। 16 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसे आप 32 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड्स की मदद से। फोटोग्राफी के लिए LG K10 में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। और LG K10 के प्राइमरी कैमरे से आप फुल HD रेजोल्यूशन पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी लेने के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया है, जो जेस्चर कंट्रोल के फीचर के साथ आता है। LG K10 में 2300 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है और इस 4G फोन के दाम है 13,750 रुपए। शिवानी, एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी सभी कंपनियों की काफी, जैसे Xiaomi के फोन्स मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। आपके सैमसंग के जो Galaxy S7 सीरीज के सारे फोन्स हैं, इसके अलावा A सीरीज के भी काफी फोन्स हैं, मेड इन इंडिया बन रहे हैं। एंड देन LG ने भी अपनी K सीरीज जो लॉन्च की है, जो K10, जिसका रिव्यू अभी टेक गुरु पर हम वो करेंगे, भी इंडिया में असेंबल होगा। एग्जैक्टली मतलब मेड इन इंडिया का मतलब ये नहीं कि ऊपर से A to Z सब चीजें इंडिया में बनी हो, लेकिन असेंबल्ड इन इंडिया में होगा। डिजाइन कहीं और हुआ है, प्रोसेसर कहीं और बना है, पर ये जो पेंच वेच जोड़ने वाला काम, पूरा फिनिशिंग वाला काम है, वो सारा इंडिया में हुआ है। पर स्टिल शुरुआत तो हुई। अच्छी बात है। लुक एंड फीचर वाइज बहुत बढ़िया फोन है। बेहद हल्का फोन है, मतलब बेहद हल्का फोन है। खासकर इसका जो बैक पैनल है ना अभिषेक, सुपर्ब, मतलब बहुत क्लासी लगता है। जो कमी इसमें थी एग्जैक्टली कि हाथ से फिसलने का डर लगता था Mi 5 में, इवन iPhone SE में भी वो तेल चीज। लगाकर भी पकड़ो तो भी नहीं फिसलेगा। इसमें जो रबराइज फिनिश दी गई है, टेक्सचर्ड, वो हाथ से फिसलने नहीं देता फोन। और इनफैक्ट जब ये फोन आया था हमारे हाथ में, सबसे पहला सवाल ये आया था, यार इसके अंदर बैटरी डली है कि नहीं है। ये इतना हल्का फोन है कि मतलब बैटरी का वजन पता ही नहीं लगता। इट्स अ स्टनर, मतलब इट्स अ हेड टर्नर। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये फोन। और LG के स्मार्टफोन्स में शिवानी एक जो अच्छी बात होती है कि आगे की तरफ वो कोई भी मतलब इस तरीके का होम बटन सॉर्ट ऑफ या कोई भी बटन जैसे मी में देखने को मिलता है या सैमसंग के फोन्स में हमें देखने को मिलता है, आगे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक ब्रांडिंग उनकी LG की होती है। सारा जो ऑपरेशन होता है वो यहाँ पीछे से होता है। जी हाँ, यहाँ पीछे से एक बटन दिया गया है जिससे ही फोन वेक होता है और आप सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। इवन वॉल्यूम अप डाउन की कीज भी यहाँ पीछे दी गई हैं, तो वो डिजाइन के मामले में काफी यूनिक चीजें होती हैं।
पर अब अगर इस फोन का अच्छे से पोस्टमार्टम करना है तो सबसे पहले इसकी स्क्रीन की बात करते हैं। लेकिन स्क्रीन से भी पहले इसका प्राइस बता दें। 13,700 की रेंज में ये फोन आपको मिलेगा। प्राइस के मामले में अच्छा फोन है यार। 13,000 रुपए के प्राइस में शिवानी, आज की तारीख में हमें जो स्मार्टफोन्स मिलते हैं उनमें 13,000 में आपको फुल HD स्क्रीन मिलती है। इसमें है? नहीं है। 13,000 रुपए में आपको कम से कम 2-3 GB वाले फोन मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होती है। 2 GB रैम इसमें भी दी गई है, पर परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। 8,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको आजकल 3 GB रैम वाले स्मार्टफोन आपको मिलने फिंगरप्रिंट लगे। सेंसर्स वाले फोन भी मिलते हैं। एग्जैक्टली 13,000 रुपए में मिलने शुरू हो गए ल इको 1S जैसे। डिजाइन के मामले में फोन अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, पर जो LG ने इस फोन के अंदर प्राइसिंग रखी है, कैमरा इसका उतना अच्छा नहीं है। हालांकि LG के G4 इवन जो G3 या फिर G2 के कैमरा बहुत अच्छा था, प्रोसेसिंग अच्छी थी, पर वो LG की फ्लैगशिप सीरीज के स्मार्टफोन्स हुआ करते थे। K10 नाम से और K7 नाम से इन्होंने अपनी K सीरीज की स्टार्ट जरूर की है, जो सस्ते सुंदर और टिकाऊ की रेंज में एक बजट सेगमेंट में LG घुसने की कोशिश कर रहा है। पर LG स्टिल आपको प्राइसिंग थोड़ी सी ठीक करने की जरूरत है। आप एक तो इंडिया के अंदर इस फोन को असेंबल कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप इसकी प्राइसिंग के मामले में थोड़े और वो चीज कर सकते थे, कमी कर सकते थे। 13,000 रुपए ऐसे थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं हो गया। है। 13,000 रुपए ज्यादा है। इंडिया के अंदर असेंबल कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ओवरऑल वर्कर्स कॉस्ट वगैरह कम हो। Xiaomi Mi 4i इंडिया में असेंबल नहीं था, इससे सस्ते में बिकता रहा, इससे अच्छी स्क्रीन थी, इससे अच्छा कैमरा था, बाकी सब चीजों में इससे अच्छा था। Lenovo K4 Note सस्ता ठीक इससे। है, आगे बढ़ते हैं। कैमरा से आगे और क्या खामियां हैं इस फोन में? खामी के मामले में सिर्फ ओवर प्राइस्ड है और कुछ नहीं। अगर LG इसके दाम कम से कम 3 से 4,000 रुपए तो कम तुम कर ले, पिक देते हो कि किक? आज की तारीख में इस प्राइसिंग पर किक मत खरीदो, इग्नोर करो, प्राइस ड्रॉप का इंतजार करो। अगर ये फोन 10,000 की प्राइस में होता तो एक बार में इस फोन को कंसिडर किया जा सकता था LG के नाम पर इस प्राइस में सॉरी, अभी महंगा है, बहुत महंगा है। पैसा वसूल नहीं है। आप पैसा वसूल बना के बेचने की बात जरूर कर रहे हैं, पर पैसा वसूल नहीं है। LG इसका प्राइस थोड़ा सा कम कीजिए, करेक्शन कीजिए, उसके बाद ये फोन देखने में, बिकने में, हर चीज में काफी अच्छा है। सिर्फ लुक्स एंड डिजाइन के मामले में अगर आप 13,750 रुपए खर्च करना चाहते हैं जरूर कीजिए, पर ओवरऑल LG K10 आई डोंट थिंक, थोड़ा ओवर प्राइस जरूर है फोन। कम से कम 3-4 हजार रुपए इसका प्राइस ड्रॉप होना चाहिए। तो इसी नोट पर टेक गुरु के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, आपके क्वेरीज भेज सकते हैं, आपके कोई भी सवाल हो, गैजेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं। हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।